स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के साधर्म निरूपण के अंतर्गत सर्वप्रथम पदार्थ का साधर्म्य बतलाया गया। पदार्थ साधर्म्य निरूपण के क्रम में एक छोटा प्रकरण कारण का आ गया और कारण के त्रैविध्य का प्रतिपादन भी हुआ। सामान्यतः समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यह भी साथ में बतलाया गया कि जो कारण नहीं होता है लेकिन कारण की तरह दिखता है, कार्य के अव्यवहित पूर्व में वह उपस्थित रहता है, एतावता उसे भी कारण का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन वह कारण नहीं है अपितु वह अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध का निरूपण भी हुआ है। 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध का वर्णन किया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब पदार्थ के साधर्म्य के अनंतर द्रव्य का क्या साधर्म्य है, इसकी चर्चा आरंभ होती है। इदानीं द्रव्यस्यैव विशिष्य साधर्म्यं वक्तुम आरभते। विशेषतः अब द्रव्य को लेकर के साधर्म्य का निरूपण किया जा रहा है। क्षितिर्जलम तथा तेजः पवनो मन एव च परापरत्व मूर्तत्व क्रिया वेगाश्रया अमी। ये 25वीं कारिका है। क्षिति पृथ्वी, जल तेज, पवन वायु और मन, इन 5 का साधर्म्य बतला रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इनका क्या साधर्म्य है, उसके लिए कहा परापरत्व मूर्तत्व क्रिया वेगाश्रया अमी। परत्ववत्व, अपरत्ववत्व, मूर्तत्व, क्रियावत्व और वेगवत्व, 5 द्रव्य हैं और इन 5 का साधर्म्य 5 होता है। इन 5 में परत्ववत्ता, अपरत्ववत्ता, मूर्तत्व इनमें रहेगा, क्रियाश्रयत्व और वेगाश्रयत्व, ये 5 साधर्म्य होते हैं। इसी को मुक्तावली में स्पष्ट करते हैं। पृथिव्यप्तेजो वायु मनसाम परत्वापरत्ववत्वम मूर्तत्ववत्वम क्रियावत्वम वेगवत्वम च साधर्म्यम। परत्व अपरत्व एक गुण विशेष है। यह परत्व अपरत्व 2 प्रकार का बतलाया गया। दैशिक परत्व अपरत्व और कालिक परत्व अपरत्व। दैशिक परत्व अपरत्व जो रहते हैं वह दैशिक परत्व अपरत्व समवाय संबंध से रहेगा, क्योंकि यह गुण है
और द्रव्य में रहने वाला है, इसलिए ये सारे गुण द्रव्य में एकमात्र समवायी संबंध से रहेंगे। इसमें दैशिक अपरत्व और दैशिक परत्व, नित्य अनित्य दोनों तरह के। देखिए, मन तो नित्य ही है, लेकिन पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये नित्य अनित्य दोनों होते हैं। परमाणु स्वरूप जो पृथ्व्यादि चतुष्टय हैं ये नित्य हैं, लेकिन कार्य स्वरूप पृथ्व्यादि ये अनित्य भी होते हैं। तो नित्य अनित्य उभय होते हैं, जिसमें दैशिक परत्व अपरत्व परमाणु में भी है। इसलिए दैशिक परत्व अपरत्व सबका साधर्म्य हो गया, और कालिक परत्व अपरत्व यह कार्य मात्र में रहेगा। परापरत्व मूर्तत्व क्रियावेगा श्रेयामी। यहाँ एक जिज्ञासा हो रही है कि आपने 5 का साधर्म्य बतलाया, परत्व, अपरत्व, क्रियावत्व, वेगवत्व, मूर्तत्व, ये सब 5 का साधर्म्य बतलाए। जिस घट में परत्व अथवा अपरत्व उत्पन्न नहीं हुआ, घट द्रव्य है और पार्थिव द्रव्य है, ऐसे घटात्मक द्रव्य में, पृथ्वी में परत्व अपरत्व की उत्पत्ति नहीं हुई। उनमें तो अव्याप्ति हो गई, क्योंकि 5 का साधर्म्य बतलाया जा रहा है, और घटादिक में परत्व अपरत्व की उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसे वहां अव्याप्ति का प्रसंग आएगा। इसका निदान करते हुए कहते हैं वहां अव्याप्ति की कोई संभावना नहीं है। क्यों? परत्व अपरत्ववत्ता का जो सामान्य अर्थ है, उस सामान्य अर्थ को लेकर के हम विवेचना करेंगे तो घटादि में कथनचित अव्याप्ति हो सकती है, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ है। वह अर्थ क्या है? परत्वादि समानाधिकरण, आदि पद से अपरत्व भी ले लें, परत्व अपरत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व से विवक्षितत्वात्। जाति घटित लक्षण कर देने से जिस घट में परत्व अपरत्व की उत्पत्ति नहीं हुई है, जहां यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस घट में परत्व अपरत्व की उत्पत्ति नहीं हुई, वहां अव्याप्ति होगी। उस घट में अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि परत्व का समानाधिकरण जो द्रव्य, परत्व का समानाधिकरण पृथ्वी है। परत्व अपरत्व पृथ्वी में उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, तेज में रहता है। तो परत्व का समानाधिकरण, अपरत्व का समानाधिकरण जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्वादि जातियां होंगी। तादृश जाति मत्व, पृथ्वीत्व जाति मत्ता, जिस घट में परत्व अपरत्व की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसमें भी तादृश जाति मत्ता अर्थात पृथ्वीत्व जाति उस घट में भी विद्यमान है। इसलिए सर्वत्र लक्षण समन्वय हो जाएगा, कहीं भी अव्याप्ति का प्रसंग नहीं होगा। तीसरा मूर्तत्व, यह साधर्म्य बतलाया गया। मूर्तत्व किसे कहते हैं? मूर्तत्वम अपकृष्ट परिमाणवत्वम। अपकृष्ट परिमाण अर्थात जिसका परिमाण मापा जा सकता है, ऐसे अपकृष्ट परिमाणवत्ता ही मूर्तत्व से यहाँ विवक्षित है। तच्च तेषाम एव, जो 5 बतलाए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, अपकृष्ट परिमाणवत्ता इनमें है। क्योंकि गगनादि परिमाणस्य कुतोपि अपकृष्टत्वाभावात्,
गगन का परिमाण, काल का परिमाण, दिशा का परिमाण, आत्मा का परिमाण, इनके जो परिमाण हैं कहीं भी इनका अपकृष्ट परिमाण नहीं है, क्योंकि इनका जो परिमाण है वह परम महत् परिमाण है। तो अपकृष्ट परिमाणवत्ता इन्हीं 5 में है, यही मूर्तत्व कहलाता है। एतावता मूर्तत्व नामक सामानाधिकरण, मूर्तत्व नामक जो साधर्म्य है इन 5 का हो गया। पूर्ववत कर्मवत्वम जो क्रियावत्वम है। अब एक वस्तु एक जगह स्थिर मान लेते हैं कि वह एक ही जगह स्थिर है, आज जहां है कल भी वहीं है, परसों भी वहीं है, उसमें क्रिया तो हुई नहीं। गाय को बांधने के लिए खूंटा एक जगह रखते हैं और एक बार जहां खूंटा डाल दिया वर्षों तक वह खूंटा वहीं रहता है, उसमें क्रियावत्ता तो हुई नहीं। है पार्थिव, पृथ्वी है, वह एक पात्र में, एक तालाब में जहां जल है वह वहीं है, उसमें भी क्रिया नहीं हुई। इसी तरह और भी मन के लिए तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि मन में क्रिया हो गई, मन में क्रिया नहीं हुई। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता के अनुसार एक क्षण भी ऐसा नहीं निकलता है जिसमें मनुष्य क्रियाशील नहीं हो, और मनुष्य क्रियाशील होगा तो वह मन के सहयोग से ही होता है, तो मन में क्रियाशीलता तो बनी ही रहती है। इसलिए वहां आपत्ति कोई नहीं देगा। इधर ही आपत्ति है पृथ्वी जलादि में, लेकिन वहां भी पूर्ववत, जैसे परत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, जाति घटित लक्षण बना करके स्थितिकालीन जो एकत्र अवस्थित घट है उसमें अव्याप्ति का वारण किया गया। ठीक इसी तरह कर्मवत्वम, कर्म समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, यह समझना चाहिए। कर्मवत क्रिया द्रव्य में होती है, अन्यत्र क्रिया नहीं हुई। कर्मवत हुआ द्रव्य, इसलिए कर्म का अधिकरण द्रव्य हो गया। कर्म समानाधिकरण द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति होगी, जलत्व जाति होगी, तेजस्व जाति होगी। तादृश जाति मत्व समस्त पृथ्वी जल तेज वायु में चला जाएगा, कहीं भी अव्याप्ति का प्रसंग नहीं होगा। कर्मवत्वम कर्म समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, और वेगवत्वम वेगाश्रयत्वम, वेग का आश्रय। वेग एक संस्कार विशेष है, वह भी द्रव्य में ही रहेगा। वेगवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम, वह सर्वत्र विद्यमान है पृथ्वी जल तेज वायु और मन में। इसलिए परापरत्व मूर्तत्व क्रिया वेगाश्रया अमी, ये 5 साधर्म्य पृथ्वी जल तेज वायु और मन के हो गए। यही वेगवत्व जो साधर्म्य बतलाया गया, परत्ववत्व, अपरत्ववत्व, मूर्तत्व, क्रियावत्व, यह जो साधर्म्य है, इन 5 के अलावा हम यदि लेंगे तो उनके लिए वैधर्म्य हो जाएगा। आकाश का यह वैधर्म्य है, काल का वैधर्म्य है, दिशा का वैधर्म्य होगा, आत्मा का वैधर्म्य होगा। यदुक्तम यस्य साधर्म्यम वैधर्म्यम इतरस्य तत्। हम पंक्ति बीच बीच में स्मरण कराते रहते हैं, क्योंकि वहां इतनी ही मात्र पंक्ति आई है, यदुक्तम यस्य साधर्म्यम वैधर्म्यम इतरस्य तत्।
तो वेगवत तो वैधर्म्य है आकाश काल दिशा आत्मा का, मूर्तत्व तो वैधर्म्य होगा, क्रियावत तो वैधर्म्य होगा, ये सब वैधर्म्य हो जाएगा। 5 का साधर्म्य बतलाया, अब 4 का साधर्म्य बतला रहे हैं। काल खात्म दिशाम, काल स्पष्ट है, ख कहते हैं आकाश को, आत्मा और दिशा, ये 4 आकाश काल दिशा और आत्मा 9 ही द्रव्य हैं। 5 का पहले कहा, 4 का अब कह रहे हैं। इनका जो साधर्म्य है सर्वगतत्वम और परमम महत, परम महत परिमाणवत्वम और सर्वगतत्वम, सर्वदेश वृत्तित्वम, ये 4 का साधर्म्य है। क्षित्यादि 5 पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, क्षित्यादि 5 भूतानि भूतत्वम साधर्म्यम, और क्षित्यादि 4 का पृथ्वी जल तेज वायु, इसका स्पर्शवत्वम, स्पर्शवंती। तो 4 का 5 का पुनः 4 का ऐसे साधर्म्य बतलाया गया। काल खात्म दिशाम, ये 4 का साधर्म्य सर्वगतत्व और परम महत परिमाणवत्व। क्षित्यादि 5 का साधर्म्य भूतत्व है और क्षित्यादि 4 का साधर्म्य स्पर्शवत्व है। यदि क्षित्यादि 4 का भूतत्व साधर्म्य कह दें तो वह वैधर्म्य हो जाएगा, क्योंकि क्षित्यादि 5 का साधर्म्य जहां भूतत्व है वहां स्पर्शवत्व कह दें तो 1 कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु और मन, मन में तो मूर्तत्व रहा। पृथ्व्यादि 5 जो है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का यदि साधर्म्य स्पर्शवत्व कह दें तो आकाश में स्पर्शवत्ता नहीं है, इसलिए स्पर्शवत्व क्षित्यादि 5 का वैधर्म्य होगा। 4 का यद्यपि साधर्म्य है लेकिन 5 का वैधर्म्य होगा। और 4 स्पर्शवंती, 4 का स्पर्शवत्व है, ये साधर्म्य बतलाए हैं। तो काल आकाश आत्म दिशाम सर्वगतत्वम, सर्वगतत्वम नाम सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, सभी मूर्त द्रव्य में जो संयोग संबंध से रहता हो उसको हम सर्वगतत्व बोलते हैं। मूर्त द्रव्य 5 हैं, मन, इनमें वह ये संयोग संबंध से ये 4 रहते हैं। सर्वगतत्वम साधर्म्यम। परम महत्वम च साधर्म्यम, परम महत परिमाण वाला है। आकाश का भी परिमाण परम महत परिमाण है। काल, दिशा और आत्मा, इन सब का जो परिमाण है वह परम महत परिमाण है, इसलिए परम महत्वम साधर्म्यम। परम महत्वत्वम जाति विशेषः, परम महत्वत्व एक जाति विशेष है। इन 5 परिमाणों में, 4 परिमाण में रहने वाला एक जाति विशेष है। उसका अर्थ क्या है? अपकर्षानाश्रय परिमाणत्वम, जो अपकर्ष का आश्रय नहीं हो। अपकर्ष का अर्थात न्यून परिमाण का जो आश्रय नहीं होता है उसी को हम परम महत परिमाण बोलते हैं। परम महत परिमाण, परम महत जो आकाश आदि हैं उन्हीं में रहेगा। उसका अपकर्ष सीमित परिमाण नहीं है। परिगणित जिसकी सीमा रेखा तय हो उसको हम अपकर्ष परिमाण वाला कहते हैं। घट का परिमाण उसकी सीमा तय है,
उसका परिमाण तय है, पट का परिमाण तय है, रेलवे लाइन का परिमाण तय है, इतने किलोमीटर का रेलवे लाइन है, राजमार्ग का परिमाण तय है, समुद्र का परिमाण तय है, पृथ्वी का परिमाण तय है। इसलिए इसका परिमाण अपकर्ष परिमाण वाला है, लेकिन आकाश का परिमाण तय नहीं। काल, दिशा और आत्मा, इनका परिमाण कोई तय नहीं कर पाया है, इसलिए इन्हें हम परम महत परिमाण शब्द से जानते हैं। इनमें परम महत परिमाण नामक गुण रहता है। अपकर्षानाश्रय परिमाणवत्तुम वा, अपकर्ष का जो आश्रय नहीं है, जो परिमाण नहीं है, ऐसा परिमाण वाला आकाश आदि है। क्षित्यादि पंचभूतानि, क्षित्यादि 5, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, क्रमिक लेना है। कोई क्षित्यादि 5 हम नहीं ले सकते हैं, मंडूकप्लुति न्याय नहीं चलेगा, यहाँ धारा प्रवाहन न्याय काम करता है। तो कोई ऐसा कहे 5 गिना दे, पृथ्वी, जल, आकाश, काल और आत्मा 5 हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। धारा प्रवाहन न्याय, पृथ्वी के बाद जिसका नाम आया है जल, उसके बाद तेज, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश, ये 5 का साधर्म्य क्या है? भूतत्वम साधर्म्यम। पृथिव्यप तेजो वायुवाकाशानाम भूतत्वम साधर्म्यम, भूतत्व साधर्म्य है। और भूतत्वम नाम किम? बहिरीन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। हम सबको पता है बहिरीन्द्रिय 5 है, इंद्रियां 6 हैं। मन को यदि जोड़ दें तो 6 इंद्रिय है, लेकिन मन अंतर इंद्रिय है। हमें लेना है बहिरीन्द्रिय। बहिरीन्द्रिय है घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। बहिरीन्द्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण है, तादृश विशेष गुण वाला जो होगा वह भूत पद से जाना जाएगा। अभी 5 भूत हैं, भूतत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का साधर्म्य बतलाया। हमें यह परीक्षण करना है, एक तो विशेष गुण कहाँ कहाँ रहता है। विशेष गुण 9 द्रव्यों में 6 ऐसे द्रव्य हैं जहाँ विशेष गुण रहता है। ये 5 तो है ही, छठा है आत्मा। आत्मा में भी विशेष गुण रहता है, लेकिन चूंकि भूतत्व साधर्म्य है और 5 ही भूत हैं, तो हमें समन्वय करना पड़ेगा। हम एक एक करके लेते हैं। 5 बहिरीन्द्रियां हैं, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। घ्राण इंद्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण हो, घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण गंध है। वह गंध कहाँ रहता है? केवल पृथ्वी में, इसलिए पृथ्वी को हम भूत संज्ञा देते हैं। दूसरा इंद्रिय रसना है। रसनेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण रस है। वह रस पृथ्वी और जल में है, इसलिए पृथ्वी का तो गिना दिए हैं, फिर भी जल को ले लेते हैं। जल विशेष गुण वाला हो गया, इसलिए भूत है। चक्षु तीसरा इंद्रिय ले लें। चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण रूप है। रूप पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है, इसलिए ये भूत हैं। त्वक, त्वगीन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण स्पर्श है, और स्पर्श का आश्रय 4 होता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इसलिए ये भूत हैं। श्रोत्र इंद्रिय है, बहिरीन्द्रिय। उस इंद्रिय से ग्राह्य विशेष गुण शब्द है। शब्द आकाश में रहता है, इसलिए आकाश भूत है।
सुख दुख जो आत्मा में रहने वाला है, ज्ञान आत्मा में है, विशेष गुण यद्यपि है, लेकिन सुख दुख और ज्ञान इत्यादि जो भी आत्मा के विशेष गुण हैं, उसका ग्रहण किसी भी बहिरींद्रिय से नहीं होता है। इसलिए हम आत्मा को भूत नहीं कहेंगे। बहिरींद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम। अब यहां पर ग्राह्यत्व पदार्थ क्या है? तो कहा अत्र ग्राह्यत्वम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम बोध्यम। एक तो लौकिक प्रत्यक्ष, दूसरा स्वरूप योग्य कहा। लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम, लौकिक प्रत्यक्ष की स्वरूप योग्यता वाला जो है वही ग्राह्यत्व पदार्थ है। इससे क्या निकला? ग्राह्यत्वम नाम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम, इससे मिलता क्या है? तो कहा ज्ञातो घटः इत्यादि प्रत्यक्षे। हम बाहर गए, घट को देखा और उस घट में हमें किसी शक्तिग्रह के द्वारा, किसी विधि से शक्तिग्रह हुआ, अयं घट, इसको घट कहते हैं। और घट को देख करके और घर आ गए। जब हम देखे घट को, वह व्यवसायात्मक ज्ञान था। चक्षुरेंद्रिय से उसका साक्षात्कार हुआ, व्यवसायात्मक ज्ञान। घर आने के बाद हम उस घट का पुनः स्मरण करते हैं और कहते हैं घटक ज्ञानवान हम, घट ज्ञान वाला मैं हूं। ज्ञातो घट, मैंने घट को जान लिया है। यह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है। और इसी को तीन प्रकार के सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज प्रत्यक्ष होता है। यह अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। तो एक जगह, दो जगह, 10 जगह हम घट को देखे, उसे समझे और घटत्व रूप सामान्य लक्षणा प्रत्यसत्ति के द्वारा समस्त घटत्व वाला जितना घटत्वावच्छिन्न में शक्ति ग्रह हो गया, सब में शक्ति ग्रह होने से घट का ज्ञान हो गया। सुरभिचंदनम इत्याकारक जो ज्ञान होता है वह अलौकिक प्रत्यासत्ति जो ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष के द्वारा जो ज्ञान होता है वह सुरभिचंदनम, और योगियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसको हम योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ जो ज्ञातो घटः, यह जो प्रत्यक्ष हो रहा है, यह उपनीत भान विषयत्वात्, उपनीत भान का विषय है। यह अलौकिक प्रत्यक्ष का ज्ञान हुआ है। उपनीत भान, हम उस ज्ञान को, बाहर जिस ज्ञान को हमने किया है वह तो हो चुका है, बाद में जो हम उसका ज्ञान करते हैं बाद में, इसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष के द्वारा यह होता है। ज्ञातो घटा, मैंने घट को जान लिया है। वहाँ घट वस्तु नहीं है, लेकिन घट का ज्ञान बैठा हुआ है। इसको ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष बोलते हैं। घट आंखों के सामने नहीं है, वह बाहर में देखा गया और वहीं आगे भी चला गया। उस ज्ञान का ग्रह हम घर में आकर के कर रहे हैं। यह अलौकिक प्रत्यक्ष हो रहा है। उपनीत भान, लाया गया ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। उपनीत भान विषयत्वात्, और वह ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान तो आत्मा में रहेगा। तो तदवती आत्मनि नाति व्याप्ति, क्योंकि आत्मा का यह साधर्म्य नहीं बतलाया जा रहा है। भूतत्व जो साधर्म्य है यह आत्मा का नहीं है, क्योंकि बहिरींद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम भूतत्वम, बहिरींद्रिय ग्राह्य यह ज्ञान नहीं है, यह अंतर इंद्रिय ग्राह्य है। मानस प्रत्यक्ष हो रहा है उस घट का, तो इसलिए लौकिक प्रत्यक्ष कहा है।
यह जो ज्ञातो घटः इत्याकारक ज्ञान हो रहा है घर में आने के बाद, वह लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। लौकिक प्रत्यक्ष तो इंद्रिय सन्निकर्ष से होता है। लौकिक प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्रिय का सन्निकर्ष आवश्यक है। यहां इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन घट का ज्ञान हो रहा है। हम सब अपने अपने घर में बैठे हैं और सभी के अपने अपने और भी परिवार हैं और दोस्त लोग हैं, सबके दोस्त हैं। हम दोस्त का स्मरण करते हैं, दोस्तों को हम मिस करते हैं, दोस्त को हम फोन करते हैं। आंखों के सामने दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, लेकिन हम उसका ज्ञान करते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ में उन दोस्तों की चर्चा करते हैं। वह जो ज्ञान है वह लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है, वह अलौकिक प्रत्यक्ष है। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष के द्वारा वह हम व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए ज्ञातो घट, उस ज्ञान का अधिकरण आत्मा है और आत्मा का यह साधर्म्य नहीं है। एतावता आत्मा में अतिव्याप्ति हो रही थी, उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए कहा, ग्राह्यत्व को परिभाषित किया। ग्राह्यत्व नाम किम? लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष नहीं है ज्ञातो घटः के साथ में। एक बात, स्वरूप योग्यत्व क्यों कहा? नवा प्रत्यय रूपादिमति परमाणुआदौ अव्याप्ति। पृथ्वी जल तेज वायु, इसके परमाणु तो हैं। वायु में भले रूप नहीं हो, लेकिन पृथ्वी जल तेज के परमाणु में रूप तो है। वह रूपवत परमाणु है, रूप वाला है। तो जब हम साधर्म्य बतलाते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए। पृथ्वी का यदि साधर्म्य है तो परमाणु से लेकर के समग्र पृथ्वी का हम साधर्म्य भूतत्व बतलाए हैं। समस्त पृथ्वी का क्रियाश्रयत्व बतलाए हैं, वेगवत्व बतलाए हैं। और रूपादिमान, रसवान, स्पर्शवान जो परमाणु है, पृथ्वी आदि चतुष्टय के परमाणु, उसमें अव्याप्ति होगी। प्रत्यक्ष विषयत्व जो कहा गया है, लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्व, प्रत्यक्ष विषयत्व, बहिरीन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व। तो बहिरीन्द्रिय ग्राह्य परमाणु का तो नहीं होता है। परमाणु किसी भी बहिरीन्द्रिय से या अंतर इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए क्या कहा? स्वरूप योग्यत्व। फलोपधायकत्व, उसमें योगियों के प्रत्यक्ष का तो विषय हो जाता है परमाणु, वह परमाणु को भी देख लेता है, लेकिन वह योगज प्रत्यक्ष है। हमें तो लेना है लौकिक प्रत्यक्ष। परमाणु में अतिव्याप्ति, ये अव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमाणु तो पृथ्वी जल तेज वायु के हैं। इसमें अव्याप्ति हो रही थी, इसलिए उसमें एक विशेषण दे दिया गया, ग्राह्यत्व नाम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्व। स्वरूप योग्यता परमाणु में नहीं है। स्वरूप योग्यता अर्थात प्रत्यक्ष की स्वरूप योग्यता महत्ववत जो द्रव्य है उसी में फलोपधायकता होती है, अन्यत्र नहीं होती है। प्रत्यक्षे महत्वम कारणम, परमाणु में महत्व नहीं है, इसलिए उसमें रूप के होने पर भी, उद्भूत रूप के होने पर भी परमाणु का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। नवा प्रत्यक्षा विषय रूपादिमति परमाणुआदौ अव्याप्ति ही, तो अव्याप्ति परमाणु में नहीं होगी। महत्व लक्षण कारणांतरा सन्निधानाच्च न प्रत्यक्षम। रूप के अप्रत्यक्ष में ये हम दावा नहीं कर सकते हैं कि उसमें रूप है,
इसलिए उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। परमाणु में है इसलिए उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। परमाणु में गंध है इसलिए उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। परमाणु में स्पर्श है इसलिए उसका प्रत्यक्ष। रूप रस गंध स्पर्श होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अन्य भी कारण हैं। देखें, क्योंकि घटोत्पत्ति केवल मिट्टी हो तो घट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चक्र केवल हो तो घट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। केवल दंड हो घट बनेगा? नहीं। केवल कुलाल बैठा हो नहीं बन पाएगा। कारण समुदाय अपेक्षित है। कार्य भले एक है, लेकिन एक कार्य के लिए अनेक कारण की आवश्यकता होती है। उन कारणों में एक भी कारण यदि कम हुआ तो घटोत्पत्ति जैसे नहीं होती है। ऐसे ही परमाणुगत रूप में, परमाणुगत रूप रस गंध स्पर्श, ये कारण तो है। रूप रस गंध स्पर्श बहिर्इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं ये, लेकिन अन्य कारण भी इसमें अपेक्षित है। वह अन्य कारण कौन है? महत्व रूप जो है कारण, महत्व होना। परमाणु में महत्व नहीं है, इसलिए उसके रूप रसादि का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, उन परमाणुओं का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। महत्व लक्षण कारणांतरा सन्निधानाच, महत्व लक्षण जो कारणांतर है उसका सन्निधान नहीं हो पा रहा है, इसलिए परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है, इसलिए न प्रत्यक्षम। अथवा बहिरींद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, और भूतत्व जो साधर्म्य कहा है और ग्राह्यत्व को परिभाषित करते हुए कहा लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्वम बोध्यम। दो विशेषण है। लौकिक प्रत्यक्ष तो घटः, इसमें अतिव्याप्ति, आत्मा में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए लौकिक प्रत्यक्ष कहा, और परमाणु में अव्याप्ति नहीं हो इसके लिए स्वरूप योग्यत्व कहा। स्वरूप योग्य वह नहीं है, अलग उसमें और भी कारण चाहिए तब उसकी स्वरूप योग्यता बनेगी, वह है महत्व। दूसरा ये कहते हैं आत्मा वृत्ति अथवा करके आत्मा वृत्ति विशेष गुणवत्वम तत्वम अर्थात भूतत्वम। आत्मा में नहीं रहने वाला जो विशेष गुण, तादृश गुण वाला जो है उसको हम भूत कहेंगे। तो आत्मा में रहने वाला तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और भावना नामक संस्कार है, विशेष गुण है। और नहीं रहने वाला जो गुण है वह है रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो आत्मा में नहीं रहने वाला जो विशेष गुण है वह है रूप गंध स्पर्श और शब्द। तादृश गुणवत्व इन्हीं पांच में जाएगा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में। तो यही भूत कहलाएंगे। आत्मा वृत्ति, आत्मा में अवृत्ति, आत्मा अवृत्ति, आत्मा वृत्ति विशेष गुणवत्वम तत्वम नाम भूतत्वम। चत्वारी स्पर्शवंती ही पृथ्व्यादि चतुष्टय का जो साधर्म्य है वह है स्पर्शवत्व। पृथ्वी जल तेज वायु इनमें स्पर्श है, अतिरिक्त में स्पर्श नहीं है। स्पर्श हमारे यहाँ तीन है। उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श और अनुष्णा शीत स्पर्श। उष्ण स्पर्श तेज में है, शीत स्पर्श जल में है, अनुष्णा शीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में है। तो कुल मिलाकर के चार में ही स्पर्श है। तो इन चारों का पृथ्वी जल तेज वायु का साधर्म्य हो गया स्पर्शवत्वम। द्रव्यारंभश्चतुर्षु स्यात् अथाकाश शरीरिणाम। द्रव्यारंभश्चतुर्षु, चतुर्णाम आद्यानाम पृथिव्यादि
चतुर्णाम द्रव्यारंभकत्वम साधर्म्यम। किसी द्रव्य को आरंभ करना, जैसे कपाल से घट का आरंभ हो जाता है, तंतु से पट का आरंभ हो जाता है, ऐसे द्रव्यारंभकत्व साधर्म्य है चार का। इन चार परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण होता है। तो परमाणु से द्विणुक, द्विणुक से त्रसरेणु, त्रसरेणु से चतुर्णुक, ऐसे करके द्रव्यारंभकत्व इनका साधर्म्य है। आकाश शरीरिणाम, आकाश और शरीरी, शरीरम अस्ति यस्य इति शरीरी आत्मा, इनका साधर्म्य क्या है? अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम, अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम साधर्म्यम आकाश शरीरिणाम साधर्म्यम। द्रव्यारंभा पृथिव्यप्तेजो वायुषु चतुर्षु, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार का जो साधर्म्य है वह है द्रव्यारंभकत्वम, द्रव्य का आरंभ करने वाला साधर्म्य। द्विणुक से त्रसरेणु बनते देखा, त्रसरेणु से चतुर्णुक बनते हुए देखा, चतुर्णुक से पंचाणु, अमुक अमुक, कपालिका, कपाल, घट। कपाल तक तो ठीक है द्रव्यारंभकत्व। जब कपालिका बन रही थी पंचाणु से, और अपग्रेडेड जो अवयव होगा उससे कपालिका बना। कपालिका जब कपाल का निर्माण कर रही थी तो कपालिका में द्रव्यारंभकत्व देखा गया, उसने कपाल का निर्माण किया। कपाल में भी द्रव्यारंभकत्व देखा गया, घट का निर्माण किया। घट से किसका निर्माण हुआ? घट तो अंतिम अवयवी है, द्रव्यारंभकत्व तो वहां तो नहीं हो पाएगा। इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, नच द्रव्यानारंभके घटादो अव्याप्ति, क्योंकि चार का जब साधर्म्य कह रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु का, घट तो पृथ्वी है, उसमें द्रव्यारंभकत्व तो होना चाहिए। अर्थात घट यदि किसी द्रव्य का आरंभ करे तब घट में द्रव्यारंभकत्व चला जाएगा, तो पृथ्वी का साधर्म्य सफल हो गया। कपाल तक तो बर्दाश्त किया गया, कपाल तक तो ये था कि कपाल से अब घट बनेगा। द्रव्यारंभकत्व तो कपाल का बन सकता है, घट का कैसे बनेगा? तो घट किसी द्रव्य का आरंभ नहीं करता है, इसलिए घटानारंभक हो गया, ये द्रव्यानारंभक हो गया घट। द्रव्यानारंभके घटे अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष हो गया, क्योंकि साधर्म्य तो पूरे द्रव्य का पृथ्वी का है और घट भी पृथ्वी है, और वहां द्रव्यारंभकत्व नामक साधर्म्य नहीं गया, अव्याप्ति हुई। इसके लिए जाति घटित लक्षण बनाएंगे। द्रव्य समवायी कारण वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्, द्रव्य का जो समवायी कारण, द्रव्य का जो समवायी कारण, उस समवायी कारण में रहने वाली द्रव्यत्व की जो व्याप्य जाति, तादृश जाति मत विवक्षित है यहाँ। अब द्रव्य का जो, द्रव्य से आप घट को ले लें, द्रव्य है घट, उसका समवायी कारण कौन है? कपाल। उस कपाल में रहने वाली जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, द्रव्यत्व की व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति होगी, जलत्व जाति होगी, तेजस्वी जाति होगी। यहाँ हम पृथ्वीत्व जाति को लेते हैं। तादृश पृथ्वीत्व जाति मत्व समस्त पृथ्वी में चला जाएगा। जैसे वह त्रसरेणु में जा रहा है, चतुर्णुक में जा रहा है, कपालिका में जा रहा है, कपाल में जा रहा है,
द्रव्यत्व जाति पृथ्वीत्व जाति है, वह तादृश पृथ्वीत्व जाति समस्त परमाणु से लेकर के घट पर्यंत पहुंचा कि नहीं, या घट छुप जाएगा कि हम बच जाएंगे? नहीं, पृथ्वीत्व जाति घट में भी विद्यमान है, इसलिए अब घट में अव्याप्ति नहीं होगी। द्रव्य समवायी कारण वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, यही है इस जाति घटित लक्षण के निर्माण कर देने से जो द्रव्यानारंभक घट है उसमें भी लक्षण चला गया, इसलिए घट में अव्याप्ति दोष नहीं लगेगा। आकाश शरीरिणाम, आकाश और शरीरी आत्मा का जो साधर्म्य है वह है अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम। देखते हैं शरीरी की व्याख्या आत्मा। आकाश और आत्मा का जो साधर्म्य है क्षणिक विशेष गुणवत्व है। अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम साधर्म्यम। ट्राई करते हैं। आकाश का विशेष गुण है शब्द। संयोग ऐसा कि आकाश में शब्द के अतिरिक्त और कोई विशेष गुण नहीं है, तो आकाशस्य विशेष गुण शब्दः सच अव्याप्य वृत्ति। ध्यान रखेंगे, अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम साधर्म्यम, ये इतना बड़ा एक साधर्म्य है। वह शब्द अव्याप्य वृत्ति है। अव्याप्य वृत्ति का मतलब व्याप्य वृत्ति जब समझ में आ जाएगा तो अव्याप्य वृत्ति अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये पार्थिव वस्तु है, इसमें रूप विद्यमान है। रूप व्याप्य वृत्ति है। इसका कहीं भी कोई भी स्पेस ऐसा नहीं है जो बिना रूप के हो। अलग बात है कि एक अलग रूप है, ये अलग रूप है, ये अलग चीज है, लेकिन रूप तो है ना, बिना रूप का नहीं है। तो रूप जो होता है वह व्याप्य वृत्ति है। सर्वदेशावच्छेदेन रूप विद्यमान है, इसलिए रूप को हम व्याप्य वृत्ति कहते हैं। रस को हम व्याप्य वृत्ति कहते हैं। गंध को व्याप्य वृत्ति कहते हैं। स्पर्श को हम व्याप्य वृत्ति कहते हैं। शरीर के किसी भी अंग में कोई भी स्पर्श होता है हमें पता चलता है, तो स्पर्श व्याप्य वृत्ति है। शब्द व्याप्य वृत्ति नहीं है। क्यों? हम जहां बैठे हैं हमारा ही शब्द हमारे दूसरे घर के दूसरे क्षेत्र में मेरा शब्द नहीं जा पाता है। जिस देश में हम विद्यमान हैं तद देश में यह कुछ क्षेत्र में तो शब्द सुनाई देता है, अन्य देश में मेरा शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। ये विज्ञान के माध्यम से हमारा शब्द आप तक पहुंच रहा है और इसमें विज्ञान कारण है। आचार्य मदन मोहन झा जी कारण है। यह एक सहारा है, विज्ञान एक माध्यम है। टेलीविजन में शब्द सुनाई देता है, लेकिन टेलीविजन को बंद कर दें तो जहां पर यह रिकॉर्डिंग हो रही होगी वहां शब्द जो उच्चारण किया जा रहा है वह शब्द मुझे नहीं मिलेगा। शब्द की एक सीमा है। आकाश में रहने पर भी आकाश परम महत परिमाण वाला है, सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आकाश में रहने वाला शब्द वह व्याप्य वृत्ति नहीं है, वह अव्याप्य वृत्ति है। एक देश में शब्द उत्पन्न हुआ, उसी देश में इर्द गिर्द उसकी सीमा है। आप कितने जोर से बोल रहे हैं, वह शब्द
कितना जबरदस्त है। यदि हम धीरे से बोलें, बहुत धीरे से, तो हमारे बगल वाला व्यक्ति भी नहीं सुन पाएगा। इसलिए शब्द को हम अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। कल्पना कीजिए, शब्द को यदि व्याप्य वृत्ति मान लें तो सीमा पर जो तोप चल रहे हैं अलग अलग सीमाओं पर, कहीं कहीं परीक्षण होता है, वह शब्द को हमारा कान सुनने के लिए तैयार है? नहीं है। वह उस शब्द में अव्याप्य वृत्तित्व है, इसलिए हम सुरक्षित भी हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यदि कहा जाए वह ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि से व्यक्ति की मानसिकता हिल जाती है, व्यक्ति पागल हो सकता है। यदि ध्वनि विस्तार होने लगे, सब जगह आकाश में शब्द विद्यमान हो जाए, तो उन सारे शब्दों से कान के पर्दे फट जाएंगे। इसलिए शब्द को व्याप्य वृत्ति तो नहीं कहा जा सकता, वह प्रायोगिक है भी नहीं। इसलिए शब्द को अव्याप्य वृत्ति कहा गया है। सच अव्याप्य वृत्ति यदा किंचिद अवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते तदा अन्यावच्छेदेन तद्भावस्यापि सत्वात्। किंचित देशावच्छेदेन शब्द उत्पन्न होता है, अन्य देशावच्छेदेन शब्द का अभाव भी है। इसलिए आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है, आकाश में, लेकिन आकाश के ही एक देश में शब्द है, अन्य देश में शब्द नहीं है। इसलिए शब्द को हम अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। दूसरा है क्षणिक अव्याप्य वृत्ति, क्षणिक विशेष गुणवत्व। क्षणिकत्व क्या चीज है? तो क्षणिकत्वम च तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। तृतीय क्षण में जिसका ध्वंस हो जाए, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस की प्रतियोगित्व, जिसका ध्वंस होगा प्रतियोगी वही होगा। यहां शब्द का ध्वंस हो रहा है, इसलिए शब्द ध्वंस का प्रतियोगी शब्द होगा। वह शब्द कब नष्ट होता है? तृतीय क्षण में। प्रथम क्षण में शब्द कंठ तालवाद्य विघात से उत्पन्न हुआ, वह प्रथम क्षण है। द्वितीय क्षण में उस शब्द की अवस्थिति रहती है, और तृतीय क्षण में वह शब्द अपने जैसे शब्द को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। एतावता उस शब्द में क्षणिकत्व भी आ गया। अव्याप्य वृत्तित्व तो पहले से है, क्षणिकत्व भी आ गया, और अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्व, शब्द विशेष गुण है। एतावता अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्व, एतादृश गुणत्व शब्द है, और तादृश शब्द वाला जो है वह है गुणवत्व, अर्थात गुण शब्द हुआ। वह शब्द आकाश में रहता है। इसलिए आकाश का साधर्म्य अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम साधर्म्यम, आकाश का साधर्म्य हो गया। एक चीज और भी कह रहे हैं, योग्य विभु विशेष गुणानाम स्वोत्तरवर्ती विशेष गुणनाश्यत्वात् प्रथम शब्दस्य द्वितीय शब्देन नाशः। योग्य और विभु का जो विशेष गुण है, आकाश योग्य है, आकाश विभु है, उसका जो विशेष गुण होगा, शब्द ही है उसमें, योग्य विभु का जो विशेष गुण है, वह विशेष गुण शब्द कैसे नष्ट होता है? तो स्वोत्तरवर्ती विशेष गुण नाश्यत्वात्, अपने से उत्तरवर्ती विशेष गुण से ही नष्ट होता है, अर्थात तो शब्द ही शब्द का नाशक होता है। उत्तरवर्ती शब्द पूर्व शब्द का नाशक हो जाता है। स्वोत्तरवर्ती विशेष गुण नाश्यत्वात् प्रथम शब्दस्य द्वितीय शब्देन नाशः। प्रथम शब्द का
द्वितीय शब्द नाशक हो जाता है, और द्वितीय शब्द का तृतीय शब्द नाशक होगा, तृतीय का चतुर्थ, अर्थात उसका अगला जो शब्द होगा वही अगला शब्द पूर्व शब्द का नाशक हो जाता है। वह तृतीय क्षण में सबका जो हम प्रथम शब्द क उच्चारण किए, वह क प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में क अवस्थित रहा, तृतीय क्षण में वही क दूसरे क को उत्पन्न करके नष्ट हो गया, तो तृतीय क्षण में नष्ट हो गया। अब जो उत्पन्न दूसरा क है वह प्रथम क्षण में तो रहा, उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में वह भी अपने जैसा एक क को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगा। तो उत्तरवर्ती शब्द से पूर्ववर्ती शब्द नष्ट हो जाया करते हैं। इसी को कहा प्रथम शब्द से द्वितीय। ऐसा नहीं है कि उच्चारण होते ही वह नष्ट हो गया, प्रथम तो वही है जब क का उच्चारण हुआ, तो द्वितीय शब्द वहां है भी नहीं। द्वितीय शब्द कब होगा? जब द्वितीय क्षण में उसकी अवस्थिति होगी, और तृतीय क्षण में अपने जैसा शब्द जब उत्पन्न हुआ, वहां दो शब्द हैं, वह जो दो शब्द है तो द्वितीय शब्द से प्रथम शब्द का नाश होगा। एवं ज्ञानादि नाम अपि, यह ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। ज्ञान भी अपने जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता है, और संस्कार उस धारण करने वाले आत्मा पर निर्भर है कि उसका संस्कार कितना प्रबल होता है। संस्कार के नाश का भी एक तरीका है, संस्कार भी कभी नष्ट हो जाता है। उसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि बहुत काल व्यतीत हो जाए, बहुत दिनों का अंतराल हो जाए तो वह संस्कार नष्ट हो जाता है। दूसरा, कोई व्याधि हो जाए तब भी वह संस्कार नष्ट हो सकता है। तीसरा, कोई आघात लग जाए तो कभी कभी ये देखा जाता है कि वह 10 साल पुरानी स्मृति में चला गया या मेमोरी ही चली गई, किसी आघात के लगने से मेमोरी लॉस हो जाती है, वह संस्कार नष्ट हो जाता है। ये दो तीन तरीके हैं, दो तीन कारण हैं उसके। तो पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान से एक संस्कार विशेष की उत्पत्ति हो गई। वह संस्कार, ज्ञान तो भूल जाता है ना। अभी बच्चे को हम ग से गणेश समझाए, क से कबूतर समझा दिया, क से कमल समझा दिया, फिर वही बच्चा दोबारा आकर के पूछता है ये क्या है। ज्ञान है, ज्ञान भूल जाता है, छोटे बच्चों में बार बार भूलता है, हम बार बार समझाते हैं। एक ही चीज को 10 बार वह पूछता है, 100 बार पूछता है, हम 100 बार उसे बतलाते भी हैं। तो ज्ञान अपने उत्तरवर्ती ज्ञान से नष्ट हो जाता है। तो घटादि नाम एवं ज्ञानादि नाम अपि ज्ञानादिकम ही यदा आत्मनि विभव शरीरावच्छेदेन उत्पद्यते। देखें, ज्ञान भी अव्याप्य वृत्ति है। ज्ञान आत्मा में है, लेकिन आत्मा तो व्यापक है, विभू है। तो क्या समग्र ज्ञान विद्यमान है? नहीं, शरीरावच्छेदेन जो आत्मा है यह तो व्याप्य वृत्ति है। हमारा शरीर केवल मेरे पास में है, अन्यत्र विद्यमान नहीं है, यह अव्याप्य वृत्ति है। तो ज्ञानादि जो हैं वह भी शरीरावच्छेदेन जो आत्मा है उसी में ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म है, अन्यत्र नहीं है। तो यह भी अव्याप्य वृत्ति है, क्षणिक है, और विशेष गुण तो है ही। यदा आत्मनि विभव शरीराद्यवच्छेदेन उत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तद्भावः अस्त्येव। घटावच्छेदेन ज्ञान का अभाव है, जबकि वहां आत्मा विद्यमान है, इसलिए अव्याप्य वृत्ति है। एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्वयावस्थायी,
शब्द तो तृतीय क्षण में नष्ट होता है, ज्ञान के लिए कहते हैं ज्ञानादिकमपि क्षण द्वयावस्थाई, 2 क्षण रुकता है। इत्थं च अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्वम क्षणिक विशेष गुणवत्वम च अर्थः। इस तरह से अव्याप्य वृत्ति, विशेष गुणवत्व और क्षणिक विशेष गुणवत्व, यह इसका अर्थ हुआ। अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्वम आकाशस्य आत्मनश्च साधर्म्यम। यहाँ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि अगला लंबा चलने वाला है और इसलिए इसको हम आज यहीं पूर्णता को प्रदान करते हैं। कल पुनः इसे और भी स्पष्ट करते हुए आगे चलाएंगे। मुझे तो आज भरोसा नहीं था कि आज का पाठ हो पाएगा, लेकिन जिस विघ्न के कारण आज का पाठ बंद होने वाला था वह विघ्न नष्ट हो गया, प्रतिबंधक हट गया, इसलिए आज का पाठ संपन्न हुआ। हम इस विघ्न के अभाव के लिए अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं और उन्हीं की कृपा से यह विघ्न भी हटा। अन्यथा आज का पाठ कल हो पाता। प्रभु की इच्छा से आज का पाठ संपन्न होता है। पुनर्दर्शनाय सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, और कहीं असुविधा हो तो उसे जरूर लिख करके व्यक्त करें ताकि उसका समाधान हो सके अग्रिम कक्षा में। इसलिए आपकी जिज्ञासा, आपका तो कुछ न कुछ उत्कर्ष करेगी ही, वह मेरे भी उत्कर्ष का कारण बनेगी आपकी जिज्ञासा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक अपने जिज्ञासाओं को व्यक्त करें, और एक जिज्ञासा अनेक लोगों के हित का कारण बन सकती है। इसमें जो लोग विज्ञ हैं, सभी लोग विज्ञ हैं, तो एक की जिज्ञासा से अनेक का भी कल्याण होगा। इसमें बहुत लोग इसको देखते सुनते हैं, इसलिए हमारी भी इच्छा है अपनी जिज्ञासा को जरूर व्यक्त करें। यथोचित समाधान, यथामति समाधान अवश्य किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।